सर, इंटरव्यू का आखिरी सवाल है। आपकी पूरी अगर रिपोर्टिंग के एक तौर तरीके को देखा जाए तो जैसा कि आपने कहा कि आपने न्यूज़ भी पढ़ी है, आपने भैया जी कहीं भी किया, उससे पहले भी आप शो करते आ रहे थे, एडवेंचरस रिपोर्टिंग भी आपने करी है, बद्रीनाथ, केदारनाथ वगैरह। तो जो नए रिपोर्टर्स जो मीडिया के फील्ड में आ रहे हैं, जो जिनका एक बहुत लंबा कैरियर बाकी है, उनके लिए आपको एडवाइस देना चाहेंगे, उनको कोई सलाह देना चाहेंगे? बिल्कुल। देखिए आनंद, केदारनाथ में ऑलमोस्ट खत्म हो गया था मामला मेरा, ऑलमोस्ट खत्म। और किसी समय जब मौका लगा तो मैं बताऊंगा आपको। और उसी के बाद मैंने आज तक छोड़ दिया। ये बात 2013 की है। तो सर ये किस्सा तो फिर हम सुनना चाहेंगे सर। खैर, मैंने कहा कि उसके बाद ही छोड़ा, ऑलमोस्ट खत्म था। ऑलमोस्ट क्या मतलब, किसी ने उस किस्से को मांग लिया मुझसे कि आप मुझे वो किस्सा दे दीजिए क्योंकि इतना रोचक है, उसमें तो फिल्म बन सकती है। ऑलमोस्ट खत्म, नो कम्युनिकेशन, नथिंग। और फॉर द लास्ट से 15 डेज कोई अता पता नहीं कहाँ है, क्या है। केदारनाथ का वो बारिश, ऑल्टरनेट रूट से जाना, दूसरे रास्ते से, और कोई 20 दिन बाद फोन करना मुझे, वो भी सैटेलाइट फोन से लेके। और जब मैं पहुंचा तो एनडीआरएफ की टीम ने मुझसे कहा कि ये देखिए रखा है आपके लिए नोट, कि जाके ढूंढिए। और वो मुझे इस बात पे कह रहा था कि आप तो गए थे, चले ही जाते जीवन से, हमारे जवान आपको कहाँ ढूंढते, ये भी मरते। तो घनघोर जंगल में और हाई एल्टीट्यूड पे खो जाना, ना कोई सामान ना कुछ, बारिश, भीषण बारिश। और 20 बड़ा किस्सा है, बहुत बड़ा किस्सा है जीवन में। उसके बाद मैंने फैसला किया कि फिर मैं जब लौटा, उसके बाद मैंने फैसला किया कि अब आगे बढ़ना चाहिए, थोड़ा सा कुछ और करना चाहिए। तो मेरा ये पहला एक जो आपने सवाल पूछा, उसका ये आंसर है कि जीवन ज्यादा बड़ा होता है। जीवन ज्यादा बड़ा होता है, और उस जीवन में आप अगर होंगे तो अच्छी रिपोर्ट्स मिलेंगी, अगर आप ही नहीं होंगे तो अच्छी रिपोर्ट्स कभी नहीं मिलेंगी। मैं एक प्रोफेशनल आपको बिल्कुल सर। सर, संस्कृत में भी वेदों की भी सर एक सूक्ति है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधन, कि शरीर रहेगा तो ही ना धर्म साधोगे, जब शरीर ही नहीं रहेगा तो धर्म कहाँ साधोगे, क्या करेंगे जी। और मैं खत्म ही हो गया था, बिल्कुल। मैंने कह दिया था अपने साथी से, ये कह दिया था, आज तक की रिपोर्ट है वो, तो आज तक मैंने फाइल की है वो रिपोर्ट, द लास्ट असाइनमेंट। उसके बाद मैंने कोई असाइनमेंट नहीं किया आज तक। मैंने कह दिया था कि अब आप मुझे छोड़ दीजिए इसी जगह, हाई एल्टीट्यूड, कैन यू इमेजिन, मतलब बड़ी पर्वत श्रृंखला केदारनाथ को, वो कहां निकलेगी, किधर निकलेगी मालूम नहीं, पता नहीं है। उन पहाड़ में खो गए तो रास्ता भी नहीं मालूम। तो मैंने कहा कि मुझे छोड़ दो और मुझे आप लोग जाओ। बोले सर आप तो मर जाएंगे। मैंने कहा हाँ। वहां पहुंचे केदारनाथ में, एसडीएम बह गया मेरे सामने। जिस पहाड़ पे रुका वो पहाड़ हिल रहा था रात में, और नीचे से मिट्टी सरक रही थी। अंदर केदारनाथ, आप सोचिए मैं एक हिंदू हूं और केदारनाथ मंदिर के अंदर नहीं गया, लाशें पड़ी थी सामने। वो मेरा डिफिकल्ट असाइनमेंट्स में से एक है। हालांकि मैंने नक्सल के इलाकों में भी बहुत रिपोर्टिंग करी आज तक के लिए, बहुत खतरनाक असाइनमेंट्स में रहा, और बहुत बाहर की रिपोर्ट। आप मानिए मेरी रिपोर्टिंग ही, मेरी जो हिस्से में अगर 14 साल 15 साल जोड़ लूं, 14-15 साल तो मेरी रिपोर्टिंग का ही हिस्सा। बिल्कुल। आज तो लोग भैया जी कहीं देख रहे हैं, लेकिन 15 साल का हिस्सा तो मेरा रिपोर्टिंग का ही है। बाढ़ में, महाराष्ट्र में, बोला मुझसे जब मुंबई की पहली बाढ़ आई तो यहां से भेजा गया। आज तक पहली बार झटका खाया स्टार से, पहली बार ऐसा हुआ, झटका खा गया वो ऊपर नीचे टीआरपी में। यहां से भेजा गया वहां मुझे कि जाइए वहां रिपोर्टिंग करनी है। तो मैं गया, तो नेवी के ऑफिसर, मुझे आज भी याद है, पुणे का कुछ इलाका था, बोला देखिए साहब गिर गए तो बचाने के लिए ये बोट नहीं रुकेगी। 3 आदमी जवान मेरे, 2 जवान मेरे कल डूबे हैं नेवी के, तो मैं रुकूंगा नहीं। नक्सल के इलाकों में, झारखंड में, डाल्टनगंज में 1.5 महीना रुका रहा, और वो घनघोर नक्सल्स का इलाका तो समय वहां पे रिपोर्टिंग कर रहा था। लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा फिर तिब्बत का चाहे इलाका हो, सब रिपोर्टिंग हो,
क्योंकि आउट ऑफ वे जाने के लिए कुछ इनिशिएटिव्स लेने पड़ते हैं। बिल्कुल। लेकिन मैंने एक चीज समझी केदारनाथ में जब मैं कर रहा था कि जीवन को खतरे में नहीं डालना चाहिए। बार बार कोई ना कोई आके, लास्ट गांव छोड़ रहा था उसमें भी किसी ने मुझसे कहा, जब बॉर्डर था वहां पे पुलिस के लोग बैठे थे, आपके पास कोई साधन नहीं है, ऐसे जा रहे हैं, क्या होगा आपका, जिंदा तो नहीं बचेंगे, बिल्कुल नहीं बचेंगे। ये किस्सा कभी किसी समय मौका लगेगा तो जरूर शेयर करेंगे आपसे। और मुझे लग गया था कि नहीं बचेंगे। मेरा कैमरामैन इस बात को वाकिफ था। मैं तो पहले हौसला बढ़ा रहा था। जब मैंने लास्ट में कहा कि मुझे छोड़ दो, आप लोग आगे चले जाओ, तो कहने लगा आप तो लीडर हैं, आप ही कह रहे छोड़ दीजिए। और सामान जो लेके गया था खाने वाने का वो सब बांट दिया था, क्योंकि जिस रात, पहली रात जिस गांव में रुका, भीषण बारिश थी, पहाड़ हिल रहा था, जब सुबह उठा तो गाय और उसका घर नीचे चला गया था नदी में, और ऊपर हिलेगा ही। जब आपका कमरा सिर्फ रह जाओ, नीचे कुछ हो ही ना और टिका हो, तो हिल रहा था वो रात में। उठ के देखा, जाके देखा रो रहा था। तो मैंने पूछा क्या हुआ, तो बोला गाय थी, खेत था, वो गाय थी, कमरा था, वो नीचे चला गया पहाड़ से। और बस थोड़ा सा और धक्का लगता तो मैं भी रात में ही गया था। तो कैमरामैन ने कहा मैं तो नहीं जा रहा रिपोर्टिंग करने आगे, ये कहाँ आ गया असाइनमेंट में, प्रतीक जी तो गलत असाइनमेंट है, हम लोग बस गुप्तकाशी तक ठीक था, वहीं रुकिए चल के। मैंने कहा नहीं चलो ठीक है, स्थगित करते हैं, सारा सामान बांट दिया वहीं पे। फिर होगा चलो आगे तक चले चलते हैं, थोड़ा देख आते हैं, तो थोड़ा देखने गए तो थोड़ा और देख लेते हैं, रात हो गई तो वहीं रुक जाते हैं, बोले पीछे क्या जाए, आगे बढ़ जाते हैं। ये नहीं होना चाहिए, आपको कैलकुलेट करना चाहिए। हालांकि हर आदमी रिपोर्टिंग में जो जाता है कैलकुलेशंस करता है, लेकिन जीवन को दांव पे नहीं लगाना चाहिए। ये मैंने उसी असाइनमेंट के साथ सीख के लिए खास जरूरी है। रिपोर्टिंग के लिए क्रिएटिव होना बहुत जरूरी है। और जो मैंने पहले भी कहा कि जो सीखना चाहते हैं या जिनको लगता है, मैं अपने छोटे से अनुभव से बता, इवॉल्व करना जरूरी है। मैंने अपने को हर टाइम के बाद इवॉल्व करना सोची, कम से कम सोचता तो ना बदल पाऊं, कितना बदल पाऊं ये बात अलग है, लेकिन आपको लगातार इस तरह से सोचना चाहिए कि आनंद को क्या अच्छा लगेगा। आनंद मतलब आम आदमी को क्या अच्छा लगेगा, कैसे करना चाहिए, किस तरह से बोलना चाहिए, बोलने में क्या चीज लानी चाहिए। तो ये चीजें भाषा एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। भाषा पे अगर काम नहीं किया है तो प्रभाव नहीं डाल पाएंगे, भाषा पे बहुत नहीं डाल पाएंगे जी। भाषा मतलब ये नहीं कि बहुत क्लिष्ट हो जाए, भाषा मतलब सरल। टेलीविजन क्या है, सरल से सरलतम हो जाना, सरल नहीं सरलतम। तो नदी की तरह जब तक बहेंगे नहीं तब तक वो भैया जी कहीं का वो मामला आएगा नहीं। जी जी जी। चलिए प्रतीक जी, आपने सारे सवालों के जवाब दिए, बेबाकी से जवाब दिए, और मैं ये मानता हूँ कि कुछ किस्से तो आपने हमें ऐसे बताए हैं तो जब ये इंटरव्यू पब्लिश होगा तो शायद लोग पहली बार उन किस्सों को जानेंगे। एक बार फिर आपने हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए मैं और समाचार को मीडिया की पूरी टीम की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी ये सीरीज, जैसे मैंने पहले भी कहा, सफल हो, कीर्तिमान स्थापित करें। बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।